इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट क्लास इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम देखेंगे कि कैसे प्रोटोटाइप चेन मैकेनिज्म यूज करके क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस मॉडल बनाते हैं और मॉडर्न ES 6+ सिंटैक्स को बेस्ट प्रैक्टिसेस और पैटर्न्स के साथ कैसे यूज करते हैं। द एक्सटेंस कीवर्ड यूज होता है एक क्लास बनाने के लिए जो दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट करे। ये पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस के बीच एक प्रोटोटाइप चेन बनाता है, जिससे चाइल्ड क्लास अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऐड कर सकता है। इससे कोड रीयूज होता है और डिफरेंट क्लासेस के बीच हायरार्कियल रिलेशनशिप्स बनाने में मदद मिलती है। यहाँ पर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है जिसका नाम व्हीकल है और एक चाइल्ड क्लास है कार जो व्हीकल क्लास को एक्सटेंड करती है। कार क्लास व्हीकल क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट करती है और अपने मेथड्स भी डिफाइन कर सकती है। द सुपर कीवर्ड कॉन्स्ट्रक्टर्स में यूज होता है पेरेंट क्लास के कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। कॉन्स्ट्रक्टर में दिस कीवर्ड यूज करने से पहले ये करना जरूरी है। इससे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज होती है। सुपर डॉट मेथड नेम को यूज करके पेरेंट क्लास के वर्जन को चाइल्ड क्लास के मेथड से कॉल कर सकते हैं। सुपर को यूज करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, सुपर को दिस यूज करने से पहले कॉल करना होगा। दूसरा, ये सिर्फ डिराइव्ड क्लास के कॉन्स्ट्रक्टर्स में यूज हो सकता है। और तीसरा, सुपर डॉट मेथड किसी भी मेथड में यूज हो सकता है। इस एग्जाम्पल में शेप क्लास पेरेंट है और सर्कल क्लास चाइल्ड है। सुपर कीवर्ड को स्प्रेड ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज फॉरवर्ड करने के लिए और वैल्यूज मॉडिफाई करने के लिए। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे बटन क्लास बनाते वक्त प्रॉपर्टीज फॉरवर्ड करते हैं जब हम कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं। और सुपर को असिंक अवेट के साथ असिंक्रोनस मेथड इनहेरिटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और ऑप्शनल चेनिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं मेथड्स को सेफली कॉल करने के लिए जो पेरेंट में ना हो। मेथड ओवरराइडिंग चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास में डिफाइंड मेथड का स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देने देता है। जब चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होता है तो वो पेरेंट क्लास के मेथड से ज्यादा प्रायोरिटी लेता है। अगर जरूरत हो तो हम सुपर कीवर्ड यूज करके पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे चाइल्ड क्लास का गेटिंफो मेथड पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करता है। कोड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि कैसे हम चाइल्ड क्लास के ओवररिडन मेथड और पेरेंट के ओरिजिनल मेथड को सुपर कीवर्ड यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कॉमन इंटरफेस और रिलेटेड क्लासेस के लिए शेयर्ड बिहेवियर डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। उनको डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी क्लासेस को एक्सटेंड करना होता है। वो चाइल्ड क्लासेस को मेथड्स इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स भी करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस रनटाइम चेक से एनफोर्स किए जाते हैं, जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करते हैं और डायरेक्ट इंस्टेंशिएशन प्रिवेंट करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक शेप क्लास है जिसमें कंस्ट्रक्टर है जो डायरेक्ट इंस्टेंशिएशन प्रिवेंट करता है। कैलकुलेटर या मेथड भी एरर थ्रो करता है अगर चाइल्ड क्लासेस इंप्लीमेंट ना करें। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस टेम्पलेट मेथड पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें एक स्केलेटन एल्गोरिदम डिफाइन होता है और सब क्लास स्पेसिफिक स्टेप्स ओवरराइड कर सकते हैं। अंडरस्कोर प्रीफिक्सेस इंटरनल मेथड्स इंडिकेट करते हैं जो चाइल्ड क्लासेस को इंप्लीमेंट करने होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस शेयर्ड स्टेट मेंटेन कर सकते हैं, जबकि स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशंस चाइल्ड क्लासेस को डेलीगेट करते हैं। यहां इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस कनेक्शन क्लास है जो ये पैटर्न्स यूज करता है। कॉम्पोजिशन और इनहेरिटेंस कोड रीयूज के दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। इनहेरिटेंस क्लासेस के बीच इज ए रिलेशनशिप बनाता है, जबकि कॉम्पोजिशन हैज ए रिलेशनशिप बनाता है। डिजाइन प्रिंसिपल्स कॉम्पोजिशन को इनहेरिटेंस से ज्यादा फेवर करते हैं क्योंकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कपलिंग कम करता है। यहां हम देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस एक्सटेंस कीवर्ड यूज करता है और एनिमल, बर्ड और डक क्लासेस के बीच हायरार्कियल रिलेशनशिप बनाता है, जबकि कॉम्पोजिशन इंडिपेंडेंट मॉड्यूल से ऑब्जेक्ट बनाता है। कॉम्पोजिशन फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर ऑफर करता है
जिसमें आप जरूरत के हिसाब से बिहेवियर्स मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। रिजिड इनहेरिटेंस हायरार्कीज से बचकर ये कोड रीयूसेबिलिटी को प्रमोट करता है, बिहेवियर शेयर करके, डीप इनहेरिटेंस चेन्स बनाए बिना और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करना आसान बनाता है। ये एनकैप्सुलेशन भी इंप्रूव करता है कंपोज्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को छुपाकर। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे एक सर्विस क्लास लॉगिंग, वैलिडेशन और सीरियलाइजेशन बिहेवियर को कॉम्पोजिशन से कंबाइन करता है। प्रोटोटाइप चेन जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस एनेबल करने का एक मैकेनिज्म है। हर ऑब्जेक्ट का इंटरनल लिंक होता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट से, जिसे उसका प्रोटोटाइप कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट पर कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं तो जावास्क्रिप्ट पहले देखता है कि प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो वो प्रोटोटाइप चेन में देखता है। ये चेन तब तक चलता है जब तक प्रॉपर्टी मिल ना जाए या चेन एंड तक ना पहुंच जाए। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप चेन माइडॉग से डॉग के प्रोटोटाइप, फिर एनिमल के प्रोटोटाइप और फिर ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप तक कैसे जाती है। कोड एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे हम प्रोटोटाइप चेन के हर लेवल से प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग माइडॉग इंस्टेंस। प्रोटोटाइप चेन्स प्रॉपर्टी लुकअप पहले ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज सर्च करता है, फिर प्रोटोटाइप चेन को ट्रैवर्स करता है जब तक प्रॉपर्टी मिल नहीं जाती। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट प्रोटोटाइप लिंक्स बनाता है कंस्ट्रक्टर को रन करे बिना। प्रोटोटाइप चेंज करने के बाद कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी रिस्टोर करना हमेशा जरूरी होता है। मेथड रेजोल्यूशन डायनामिकली होता है, जिसकी वजह से मेथड ओवरराइडिंग और इनहेरिटेंस पॉसिबल है। ये कोड एग्जाम्पल प्रोटोटाइप चेन को मैन्युअली सेटअप करना दिखाता है, जिसे क्लासेस ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं। इनहेरिटेंस यूज करते वक्त इनहेरिटेंस को सिंपल रखना सबसे अच्छा है। डेप्थ को 2 या 3 लेवल्स तक लिमिट करें। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स के लिए कॉम्पोजिशन यूज करें। लार्ज और कॉम्प्लेक्स मिक्सेंस के बजाय स्मॉल और फोकस्ड मिक्सेंस यूज करें। डीप हायरार्कीज अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो मेंटेन करना और समझना मुश्किल होता है। टाइट कपलिंग से भी बचें। एक्सेसिव इनहेरिटेंस क्लासेस के बीच टाइट कपलिंग क्रिएट करती है। जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस मिक्सेंस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट असाइन यूज करके एक क्लास प्रोटोटाइप पर मिक्सेंस अप्लाई करने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelaki.com पर जरूर विजिट करें।